दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी खबर आती है कि महायुति में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो कभी खबर आती है कि सहयोगी आंख दिखा रहे हैं, बातें नहीं मान रहे हैं। लेकिन महायुति के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है शरद पवार। दोस्तों, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। उन्हें राजनीति के ऐसे ऐसे दांवपेच पता है जिससे अच्छे अच्छे राजनेता उनके सामने फीके पड़ जाएं। एक बार फिर शरद पवार ने ऐसा ही दांव चला है। दरअसल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने मुंबई की अणुशक्ति नगर पर प्रत्याशी बनाया है फहद अहमद को। दोस्तों, फहद अहमद समाजवादी पार्टी की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इसके बाद वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में शामिल हो गए और शरद पवार ने उन्हें अणुशक्ति नगर सीट से उम्मीदवार बना दिया। दोस्तों, फहद अहमद बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति हैं। स्वरा भास्कर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। फहद और स्वरा की शादी भी काफी लाइमलाइट में रही। स्वरा कई बार अपने पति का सपोर्ट करते हुए देखी गई हैं, उनके साथ प्रचार प्रसार करते हुए देखी गई हैं और इस बार भी दोनों के साथ प्रचार करने की उम्मीद है। अब स्वरा की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है और फहद की पकड़ भी युवाओं में काफी बेहतर है और एक नेता के तौर पर लोगों के बीच फेमस भी हैं। इसलिए महायुति की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अब स्वरा और फहद मिलकर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और महायुति की तरफ से अणुशक्ति नगर सीट पर जो उम्मीदवार है दोस्तों, वो कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा है। उम्मीदवार महायुति की तरफ से अणुशक्ति नगर सीट पर सना मलिक है। सना मलिक पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी हैं। नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम की बहन की मदद से कुर्ला में संपत्ति हड़पने का आरोप है। इस मामले में नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी 2022 में गिरफ्तार भी किया था। नवाब मलिक जब जमानत पर रिहा होकर बाहर आए तो अजीत पवार गुट में शामिल हो गए। और दोस्तों, बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन से तो वैसे ही फेमस है कि कैसे भ्रष्ट नेता बीजेपी में जाते ही दूध के धुले हो जाते हैं, उनके सारे आरोप धुल जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अपनी हालत देखते हुए बीजेपी ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाने में आपत्ति जताई। लेकिन अजीत पवार ने भी दांव चलते हुए नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया। अब सना के सामने शरद पवार गुट के फहद अहमद हैं। यह लड़ाई जितनी फहद और सना के बीच है, उतनी ही चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच है। दोस्तों, बीजेपी ने शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में फूट डलवा के अजीत पवार को उससे अलग कर लिया। अब अजीत पवार अलग पार्टी में है, यानी कि अजीत पवार की जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वो अलग है और शरद पवार की पार्टी अलग है। अब ये जो लड़ाई है वो इस सीट पर चाचा भतीजे के बीच देखी जा रही है और जिस तरीके से चाचा राजनीति के दांवपेच यानी शरद पवार राजनीति के दांवपेच बेहतर जानते हैं, उम्मीद है कि इस सीट पर जो लड़ाई होगी दोनों उम्मीदवारों के बीच वो काफी चर्चा में रहेगी। फिलहाल इस सीट पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार नहीं आएगी, ये भी 23 नवंबर को पता चल जाएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। खबरें बताती हूँ एकदम सच्ची। नमस्कार।